मसला है उसमें कुछ? चलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब देखें, इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है कि हम बेसिक डेफिनेशन दें कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो ये, कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती कि आप ये लिख दें 9 क्लास के लेवल पे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आगे भी आपको लिखना होगा कि कंप्यूटर आखिर है क्या। तो इसकी मेजर डेफिनेशन है, ये नीचे लास्ट पॉइंट में लिखी हुई है, ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, मतलब लेती है हमसे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एज इनपुट के तौर पे प्रोग्राम की शक्ल में वो हमसे क्या करता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को कैच करती है। प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, फिर उसको प्रोसेस करती है जो हिदायत हमने उसको दी होती है उसके मुताबिक। मतलब अगर हम कंप्यूटर को कहते हैं इसको प्लस करना है, माइनस करना है, कहते नहीं है, मतलब उसको कमांड्स देते हैं कीबोर्ड के तौर या माउस के हिसाब से हम उसमें डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई करते हैं, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन आउट, फिर जो वो काम करने के बाद हमें देता है जो इन्फॉर्मेशन, वो क्या होती है, आउटपुट। मतलब कंप्यूटर हमसे मालूमात लेता है, फिर उसके ऊपर काम करता है, और काम भी कौन सा, जो हमने उसको फीड किया होता है एज अ प्रोग्राम इनपुट के तौर पे। जैसे हम एक मूवी देते हैं, अब हम इसको एडिट कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर में क्रॉप का ऑप्शन दबाते हैं, वो क्रॉप हो जाता है। उसको ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइंट हो जाता है। पिक्चर्स देते हैं, उन्हें ब्राइट करते हैं, वो ब्राइट हो जाती हैं। तो जो भी हम उस पर इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर, उसी तरीके से पहले तो हम पिक्चर एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके, या अपने मेमोरी कार्ड से या मोबाइल से अटैच करके हमने उसको इनपुट दिया, फिर हमने उस पर काम शुरू किया, एडिटिंग करी, वो था प्रोसेस। कंप्यूटर ने भी उसको प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस करने के बाद जो उसने हमें आउटपुट दिया वो स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। अब आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको अपने पास सेव कर सकते हैं, या उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। तो कंप्यूटर 3 तरह के काम करता है। इसका IPO साइकिल होता है, क्या कहते हैं, IPO साइकिल, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल भी कहते हैं इसको, और IPO सिस्टम भी कहते हैं, जिसका मतलब है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। विदाउट इनपुट वो प्रोसेस कैसे करेगा। इनपुट का मतलब है, चले आपके पास डेटा और मेमोरी कंप्यूटर में पहले से भी मौजूद है, लेकिन आपने उसको हिदायत तो देनी है, इंस्ट्रक्शन तो देनी है कि आखिर उसे करना क्या है। तो वो जो आपकी इंस्ट्रक्शन भी होती हैं वो भी एज ए इनपुट ही जाती हैं। देखिए लिखा हुआ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, दोनों हम इनपुट पे देते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट देता है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको याद होनी चाहिए उन तमाम बच्चों को जो कंप्यूटर पढ़ते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो कंप्यूटर की है वो यही डेफिनेशन है, ठीक है। नाउ अब हम इससे आगे वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बेटा देखिए, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंप्यूटर के 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं हार्डवेयर्स, एक होते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिन पे कंप्यूटर मुश्तमिल होता है। जो सारी चीज़ें डिवाइसेस जुड़ के कंप्यूटर बनता है वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। रैम, रोम सब हार्डवेयर है। लेकिन जो उनको प्रोग्राम करता है, जो उनको चला रहा होता है, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। पहला फ़र्क क्या है, वी कैन सी द हार्डवेयर, वी कैन नॉट सी द सॉफ्टवेयर डायरेक्टली। आपको उसका सॉफ्टवेयर का आइकन ज़रूर नज़र आता है कंप्यूटर के अंदर, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को वैसे फील नहीं कर सकते। सी तो छोड़ें, आप टच की बात करें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा डिफरेंट ये है, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। अब देखें इसका पहला पॉइंट, अब इसका ज़्यादातर डिफरेंशिएट आता है। ज़रूरी नहीं है आप डिफरेंशिएट और डेफिनेशन अलग अलग याद करें। आपने डिफरेंशिएट याद कर लिए 4 पॉइंट, आप उसी को डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं। इट डज़ नॉट अ मैटर, क्योंकि डेफिनेशन से ही डिफरेंशिएट निकाला जाता है। हर डिफरेंशिएट में जो पहला पॉइंट होता है वो उस टॉपिक की डेफिनेशन ही होती है। उसके बाद हम सेकेंड में फर्दर कुछ डिफरेंशिएट देते हैं। कंप्यूटर में वैसे बेसिकली हमें 4 डिफरेंशिएट लिखने होते हैं, क्योंकि अब 9 क्लास का नया पैटर्न आएगा, तो जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा आपने उतने ही उसके पॉइंट लिखने हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे, 5 का है तो आप 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको उसी में से याद करना है, उसमें सब कुछ बना बनाया होगा। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन, डिफरेंशिएट है तो डिफरेंशिएट। कोई भी एक चीज़ याद करके आप दूसरी उसमें से बासानी बना सकते हैं। दोनों जगह अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ क्या है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। पहले आप इसको समझें अच्छे तरीके से, ताकि अल्लाह ना करे अगर आप पेपर में भूल भी जाए तो आपके दिमाग में ऐसी बातें होनी चाहिए
कि आप वहाँ जाके कुछ लिख सकें, ठीक है। तो हर चीज़ रटी रटाई नहीं होती, कुछ समझी भी जाती है। कोशिश करें कि आप इनका डिफरेंस समझ जाएं, और कभी भी आपको कहा जाए कि आप इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करें तो आप चुटकी बजाते ही कर लेंगे, ठीक है। नाउ द फिजिकल और टेंगिबल कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब वो फिजिकल वजूद रखने वाले कंपोनेंट्स, या टेंगिबल मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, वो कंपोनेंट जो कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर जो मिलजुल के कंप्यूटर बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उसके हार्डवेयर्स कहलाते हैं। वैन पीपल टॉक अबाउट अ कंप्यूटर दे यूजली मीन द हार्डवेयर। जब भी लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो उनका मतलब होता है हार्डवेयर से, क्योंकि कंप्यूटर तो हार्डवेयर ही है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हार्डवेयर हैं। जब वो जॉइंट होते हैं तो फिर वो काम करना शुरू करते हैं। हार्डवेयर इज़ अ कलेक्टिव टर्म। ये कलेक्टिव टर्म है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। इट इंक्लूड नॉट ओनली द कंप्यूटर बट ऑल्सो द केबल, कनेक्टर, पावर सप्लाई यूनिट, peripheral डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर, प्रिंटर। अब कंप्यूटर के अंदर लगने वाली तारें, कनेक्टर्स जो भी जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सब भी तमाम हार्डवेयर में आते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर में अटैच की जाती हैं, एक बटन हो चाहे उसकी वायर हो, वो सब क्या है, हार्डवेयर। द टर्म इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश दिस फिक्स पार्ट ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम द चेंजेबल सॉफ्टवेयर और डेटा कंपोनेंट विच इट एक्सिक्यूट, स्टोर और कैरी। हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जो उसके हार्डवेयर को लिंक करके हार्डवेयर को काम करने में मदद देता है, सपोर्ट करता है यूज़र को और हार्डवेयर को कि वो आपस में अटैच हो सकें। वो उनके ड्राइवर कहलाते हैं, सही। और आप स्पीकर इंस्टॉल करते हैं, स्पीकर का ड्राइवर डालते हैं, अगर ड्राइवर उठ जाए तो स्पीकर लगा भी होगा तो काम नहीं करेगा। तो इनके डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं जिसके तौर पे ये काम करना शुरू करते हैं। दो डिफरेंशिएट हमें नज़र आते हैं। जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर कैन बी टचेबल, हार्डवेयर कैन बी मूवेबल। आप हार्डवेयर को मूव कर सकते हैं फिजिकली, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि हार्डवेयर की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, वायर्स, पावर सप्लाई यूनिट, ये सब किस में आते हैं, हार्डवेयर में। आराम से 4 पॉइंट निकल रहे हैं इससे, ठीक है। ना सॉफ्टवेयर रिफर टू द प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को हिदायत दे रहे होते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है। सॉफ्टवेयर मेक द कंप्यूटर यूजफुल, ये कंप्यूटर को कारआमद बनाते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ जर्नल नेम गिवन टू ऑल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा नेसेसरी टू मेक कंप्यूटर यूजेबल। सॉफ्टवेयर एक ऐसा नाम है, वो उन तमाम प्रोग्राम्स को दिया जाता है उस डेटा को जो नेसेसरी है कंप्यूटर को कारआमद बनाने के लिए। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू द नॉन फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर की टर्म है वो नॉन फिजिकल एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, मतलब ये वजूद नहीं रखता, ठीक है। आपके पास पहला पॉइंट आ गया, सॉफ्टवेयर रिफर टू द प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ठीक है। हार्डवेयर का भी आपका पहला पॉइंट मिल गया था, फिजिकल कंपोनेंट वाला। दूसरा क्या था, हार्डवेयर कैन बी मूवेबल, टचेबल, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टचेबल, ठीक है। हार्डवेयर कैन बी मूव फिजिकली, सॉफ्टवेयर कैन मूव लॉजिकली। इसको लॉजिक से मूव किया जा सकता है, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में यूएसबी के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आप सॉफ्टवेयर को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मगर आप इसे फिजिकली मूव नहीं कर सकते। अब सॉफ्टवेयर की कुछ एग्जांपल हैं, विजुअल बेसिक, नॉर्टन एंटीवायरस, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये तमाम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। यू विल लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेटर इन चैप्टर 7। चैप्टर 7 जो है वो आपका पूरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, आप इसे वहाँ पढ़ सकते हैं। अब हम इस तमाम बातों के बारे में एक छोटा सा जायज़ा लेने जा रहे हैं, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। एक छोटा सा हम इसका समरी बनाते हैं, नतीजा जो हमारा इससे निकल रहा होता है। इट इज़ अ मशीन, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इट इज़ एन इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट। एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है जो आसानी से समझ में नहीं आ सकता आपको, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, 10 तरह के काम कर सकते हैं। कभी कभी आप हैरान हो जाते हैं ये काम भी कंप्यूटर से हो गया। इट नीड आउटसाइड इंटरवेंशन फॉर इट टू रन। इसको बाहरी मदद चाहिए होती है रन करने के लिए, खुद ब खुद काम नहीं करता। आउटसाइड इंटरवेंशन का मतलब है कोई इंसान इसे चलाता है, ऑपरेट करता है। इट कैन ओनली डू थिंग फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन। ये सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया हो। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक है। इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना हुआ है। इट रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करता है। इट इज़ ऑटोमेटिक, वंस स्टार्टेड इट कंटिन्यू टू रन विदाउट आउटसाइड इंटरवेंशन। एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए काम इसके ऊपर तो वो बगैर किसी बाहरी मदद के भी चलता रहता है। जैसे आपने डाउनलोडिंग शुरू कर दिया, आप क्लिक करके चले गए और वो डाउनलोडिंग अपना टाइम ले रही है, अपने टाइम पे कंप्लीट होगी। इट कैन मैनिपुलेट डेटा फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल, ये डेटा पे काम करता है कुछ उसूलों को मद्देनजर रखते हुए। इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट कैन कंपेयर डेटा, और ये डेटा को कंपेयर भी करता है, ठीक है। इट हैज़ मेमोरी, इसके पास मेमोरी होती है।
इट हैज़ अ कैपेसिटी टू रिमेंबर व्हाट इट हैज़ डन, ये याद रखता है इसने क्या किया. इट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन इन इट मेमोरी, ये अपनी मेमोरी में तमाम हिदायत को सेव कर लेता है. फॉलो द स्ट्रोक अनएडेड, और किसी की भी मदद के बगैर ये उस पर काम कर रहा होता है. इट कैन ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल फंक्शन, ये लॉजिकल फंक्शन भी परफॉर्म करता है. इट कैन बी गिवन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल व्हाट इट मस्ट डू, इसको भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इसे क्या करना चाहिए, हाउ डू मस्ट डू इट, और इसे किस तरह ये करना चाहिए. इट कैन प्रोड्यूस रिजल्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ दीज ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्टेड, इनको तमाम रिजल्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना होता है जिस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई हो. देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कैपेबिलिटीज़, एडवांटेजेस और क्या कहते हैं एडवांटेजेस, कैपेबिलिटीज़ और बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर जब आता है, फ़ायदों की बात की जाए. ठीक है, तो वो तमाम आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं, जिसमें यहाँ आपको दिए हुए हैं स्पीड, रिपीटेशन, एक्यूरेसी, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोर, रिकॉल, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ऑपरेटिंग, आपके पास मौजूद हैं ये 7. अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 4 लिखेंगे, 5 नंबर का आता है 5 लिखेंगे, तो आपको याद तो तकरीबन सारे होने चाहिए. ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसकी हेडिंग्स याद करेंगे, इसके अंदर समझ लेंगे क्या काम है, थोड़ी बहुत वर्डिंग आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसे अपने नोट्स में से याद करेंगे. ठीक है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें और सिंपल लिखा हुआ है. अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर देन एनी अदर मशीन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ सिमिलर टास्क. कंप्यूटर जो है डेटा को प्रोसेस करता है किसी दूसरी मशीन से ज़्यादा तेज़. ठीक है, वो मशीन, अब ये नहीं कह सकते कोई सी भी मशीन, वो मशीन जो कंप्यूटर जैसे ही काम करती हैं लेकिन कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर सकती. अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर देन एनी अदर मशीन, कंप्यूटर दूसरी मशीनों के मुकाबले में तेज़ काम करता है. रेपिटेशन, अ कंप्यूटर कैन टायरलेसली परफॉर्म द सेम ऑपरेशन मिलियन ऑफ टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे विदाउट गेटिंग बोर्ड एंड टायर्ड द वे अ ह्यूमन क्लर्क वुड. एक ह्यूमन क्लर्क होता है ऑफिस के अंदर, उसको बार बार आप एक ही काम देते रहें, वो बोर हो जाते हैं. एक ही फाइल को बार बार रीड करो, बार बार रीड करो, एक दफ़ा करेगा, 2 दफ़ा करेगा, फिर वो थक जाएगा. लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो एक काम को बार बार करते हुए नहीं थकता. आप उसे बोलो 1000 कॉपी निकालो, मिलियन कॉपी निकालो, सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम इंटरेस्ट के साथ वो उस पर काम करेगा. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कहते हैं सही काम को, कि किस हद तक काम सही है. कंप्यूटर हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज़ कंबाइंड बाय हाई एक्यूरेसी रिजल्ट. कंप्यूटर की जो हाई स्पीड प्रोसेसिंग पावर है, वो जितना हाई स्पीड काम करता है वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है, उतनी तेज़ी से और उतनी ही महारत के साथ कि वो उसमें गलती भी नहीं करता. नो अदर सिस्टम कैन हैव सच एज मच एक्यूरेसी एज अ कंप्यूटर सिस्टम. किसी दूसरे सिस्टम के पास इतनी एक्यूरेसी नहीं होती जितनी कंप्यूटर सिस्टम के पास होती है. लॉजिकल ऑपरेशन, द कंप्यूटर कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सम कंडीशन एंड टेक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली. कंप्यूटर जो होता है डिसीजन लेता है जो कंडीशन पे बेस करते हैं, जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, बिफोर एंड आफ्टर, इस तरह के डिसीजन वो ले सकता है, लेकिन अकॉर्डिंगली, अपने जिस तरह से उसको हिदायत दी जाती हैं उस तरीके से. स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, मतलब कंप्यूटर की खुद से सोचने समझने की कोई सलाहियत नहीं होती है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेशन पे काम कर सकता है. लेस दैन, ग्रेटर दैन वगैरह के जो काम होते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह के काम जो उसकी मेमोरी में फीड होते हैं, उसके हिसाब से वो लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है. स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन, स्टोर एंड रिकॉल का मतलब है जैसे हमारा ब्रेन है, हम कुछ याद करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है, फिर हम कोशिश करते हैं उसको दोहराने की तो वो हमें एकदम से महते याद आ जाती हैं. इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जितनी चीज़ें हम स्टोर करवा देते हैं उनको हम रिकॉल भी करवा सकते हैं. रिकॉल करवाने से मतलब है दोबारा से उसको अपने कंप्यूटर में लोड करवा सकते हैं. द कंप्यूटर इज़ लाइक ह्यूमन ब्रेन एज इट कैन स्टोर फैक्ट. कंप्यूटर बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह होता है, ये फैक्ट को स्टोर कर लेता है, हिदायत को भी स्टोर कर लेता है, इंस्ट्रक्शन को, इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉल देम व्हेन नीडेड, और जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो इसको रिकॉल कर लेता है, दोबारा अपनी मेमोरी से निकाल के हमारे सामने पेश कर देता है. ये कहलाता है इसका स्टोर एंड रिकॉल कैपेबिलिटी, कि वो स्टोर भी कर सकता है और रिकॉल भी कर सकता है. सेल्फ चेकिंग, द कंप्यूटर वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क बाय मीन ऑफ पैरिटी चेक. कभी कभी कंप्यूटर हमें दे रहा होता है एरर, ठीक है, जब उसे लगता है कोई काम गलत हो रहा है तो वो हमें उसको एरर दे देता है, जब उसे लगता है गलत नहीं है तो वो उसका एरर नहीं देता. वजह क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर एक पैरिटी चेक होती है, जो चीज़ उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, जो उसके अंदर फीड हुई हुई है उसके मुताबिक काम हुआ है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं हुआ तो आपको एरर दे देगा. तो ये पैरिटी सेल्फ चेक उसके अंदर मौजूद होता है. सेल्फ ऑपरेटिंग ऑपरेशन, वंस द डेटा इन द प्रोग्राम आर फीड इनटू द कंप्यूटर. एक दफ़ा जब डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, द कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ एक्सिक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन और इट्स ओन. कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है कि वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर हिदायत कर सके विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन,
इंसान के अमल दखल के बगैर, ठीक है। कंप्यूटर मतलब अपना सेल्फ ऑपरेटिंग करता है, आप उसको डेटा दे दो और उस पर बस ओपन करके उसका प्रोग्राम चला दो, तो जिस तरह उसके अंदर इंस्ट्रक्शन फीड है वो उसी तरह उस पर काम करेगा, आपको दोबारा उसमें टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट ओन, कंप्यूटर अपनी जनरेशन खुद इंफॉर्मेशन खुद पैदा नहीं कर सकता, उसे इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती है, वो खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन पैदा नहीं कर सकता। अ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, अगर हमने उसे गलत इंस्ट्रक्शन दिए, कोई गलत काम करने को कहे तो वो उसको करेक्ट नहीं कर सकता, वो वैसे ही करके आपको दे देगा, बाद में आपको अंदाज़ा होगा ये तो मैंने गलत काम करवा दिया, मुझे ये तो नहीं करवाना था। लेकिन कंप्यूटर में ये सलाहियत नहीं होती कि वो समझ सके कौन सी इंस्ट्रक्शन गलत है और कौन सी सही। अ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन, कंप्यूटर कोई हकीकी फ़ैसला नहीं कर सकता, जैसे कि मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये 3 लिमिटेशन है। हमें पेपर में 4 भी पूछी जाती हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट अ सॉफ्टवेयर, तो आप इसमें डिफरेंट डाल सकते हैं, कंप्यूटर किन किन चीज़ों के बगैर काम नहीं कर सकता। आज का हमारा लेक्चर इतना ही होगा, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।